हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विंग्स आईएएस में। मैं सुभाष मिश्रा, आपका दोस्त, होस्ट एंड कोच। और यहाँ पे मैं बात करूँगा आज एक बहुत ही बर्निंग करंट अफेयर्स की, जो कि 2023 के भारतीय न्याय संहिता के बारे में है। और ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या बीपीएससी एग्जामिनेशन या यूपी पीसीएस एग्जामिनेशंस और जितने भी तरीके की न्यायिक सर्विसेज हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू आने वाला है अभी आईएएस का, पीसीएस एग्जाम्स लाइक बीपीएससी का इंटरव्यू और बाकी चीज़ों का इंटरव्यू जो आने वाला है, उसमें आपको ये बहुत ही काम आएगा। तो चलिए, इसको मैंने इंग्लिश में भी बनाया हुआ है। आप अगर कम्प्लीटली इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इससे जस्ट पीछे वाला जो आपका वीडियो है वो इंग्लिश में बनाया गया था। ये कम्प्लीटली मैं हिंदी में भी बनाने वाला हूँ, ताकि जो हमारे हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी मैं केटर कर सकूँ। तो जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें मैं आप कोशिश करूंगा कि हिंदी अलग से बनाऊं, इंग्लिश अलग से बनाऊं, क्योंकि अभी चैनल बहुत बड़ा नहीं है तो मैं अलग चैनल बनाने की कोशिश अभी नहीं कर रहा हूं। इसी चैनल पे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि सेपरेट सेपरेट भी हो सकता है और बाइलिंगुअल भी हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली इंग्लिश वाला मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, अपलोड किया हुआ है। तो चलिए, 2023 के भारतीय न्याय संहिता के बारे में देखते हैं। देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो पहले हमारा इंडियन पीनल कोड था, वो 1860s का 1860 में लगभग ब्रिटिश लोग बनाते हैं। और ये उसके मद्देनजर, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश संस्था थी, ब्रिटिश की जो एम्पायर था, वो इंडिया को रूल करने के लिए आया हुआ था। तो जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको हम हटाने की अब बात कर रहे हैं। नया पार्लियामेंट, इसमें आप देख सकते हैं बहुत तरीके के जो रेड एंड ब्लू, ये सब जो लाइट्स थी, वो बीकन, वो सब हटा। उसके बाद जितना भी आपको कॉलोनियल कल्चर है उसको हम लगातार हटाते रहे, और भारतीयकरण और जो यहाँ पे यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करने की जो बात होती है उसकी हम बात लगातार करते हैं यहाँ पे। तो उसी क्रम में हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जिसको बोला जा रहा है, उसको हमने रिफॉर्म करके, सारी चीज़ों को, आईपीसी को रिफॉर्म करके और यहाँ के वास्तविकता को देखते हुए, यहाँ के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमने चीज़ों को यहाँ पे अपनाया है। तो 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक है वो आईपीसी में महत्वपूर्ण संशोधन का सुझाव देता है, जो सामाजिक और कानूनी गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में अहम बदलावों का हिस्सा बनना चाहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से जो चेंजेस हैं वो आए हैं। तो इससे पहले मैं विजडम विंग्स आईएएस बाय सुभाष मिश्रा, ये मेरे बारे में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता, लोक प्रशासन में स्नातक मैंने किया। उसके बाद यूजीसी नेट, यूपीएससी सीडीएस, यूपीपीसीएस का साक्षात्कार, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस में कई बार, जर्नल्स, एंथोलॉजीज और अनुसंधान पत्र बहुत सारे, और 12 से ज़्यादा पुस्तकों का लेखक मैं हूँ। तो लगातार मैं आपको यहाँ पे ट्रेन करता रहूँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर जरूर करें। कमेंट नीचे बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। हिंदी में, इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहते हैं देख के उसमें कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या क्या बदलाव आए। तो जो नए अपराध जोड़े गए हैं उसमें सबसे पहला है शादी का वादा। बीएनएस में लव जिहाद से संबंधित चिंताओं को संबोधित किया गया है। भ्रामक वादे के लिए दंड की प्रावधानिकता को जोड़ी गई है। कम से कम 10 साल की सजा आपको मिलेगी अगर आपने किसी लड़की से वादा किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसको छोड़ दिया, शादी का वादा करते हुए, भ्रामक वादा करते हुए। लव जिहाद से संबंधित जो चीज़ है उसमें इंटर रिलीजियस मैरिज जो है, दो धर्मों के बीच में अगर आप मैरिज करते हो और सामने वाले बंदे ने या बंदी ने नहीं बताया कि भाई जी आपका धर्म है वो क्या है, तो डेफिनेटली आपको वो सजा मिल सकती है, 10 साल तक की सजा, उससे ज़्यादा की भी सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध, जो हेट क्राइम बोलते हैं, उससे हत्याएं जो हो रही हैं, जो लोग बहुत सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को मार देते हैं, मॉब लिंचिंग जिसको कहा जाता है। भीड़ अपराध, भीड़ से रिलेटेड बहुत सारे लोग भीड़ बन के आपको कुचल देंगे, मार देंगे किसी भी बिना पे, तो उन अपराधों के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजाओं का प्रावधान किया गया है। संगठित अपराध में जो छोटे अपराध हैं उनको और बड़े अपराधों को, इसमें आपराधिक जो प्रवृत्ति है उसके हिसाब से जो सामान्य धाराएं हैं उसमें एकीकृत किया गया है, और बहुत तरीके के संगठित अपराधों को छोटे या बड़े संगठित अपराधों में भी डिवाइड किया गया है। आतंकवाद को अगर देखें तो गैर कानूनी अत्याचार निवारण अधिनियम, जो यूआपा की जो भाषा है, परिभाषा है, उसको अगर आप देखें यहाँ पे,
तो उसको इनकलकेट यहाँ पे जो कॉमन लॉ है, जो हमारा आईपीसी है, उसके अंदर डालने की पूरी इसमें कवायद की गई। आतंकवाद का जो परिभाषा है उसको व्यापक बनाया गया है। आतंकी वित्त पोषण या फाइनेंस की अगर हम बात करें तो उसके दायरे को विस्तार यहाँ पे मिलता है। आतंकवाद सामान्य आपराधिक कानून में शामिल है और यूपीए की तुलना में आतंकी वित्त पोषण के अपराध के दायरे का विस्तार हुआ है इस संशोधन में। आत्महत्या का प्रयास अगर आप लोक सेवक के पास जाके या लोक सेवाओं वाले कार्यालय में जाके करते हैं तो लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में रोकते हैं या उनको मजबूर करते हैं किसी भी चीज को इलीगली करवाने के लिए, तो आत्महत्या के प्रयासों को अपराध ये मानती है। सजा सजा देगी, उसमें सजाओं का प्रावधान होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर कानून चेंज होता है या कोई भी उनको दिक्कत हो गई तो वो वहां पे जाके अपने आप को जलाने का प्रयास करते हैं या किसी भी तरीके से धमकाने का प्रयास करते हैं, तो उसको यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश की गई है। जो विलोपन हुआ, जो डिलीशन हुआ है लॉ में, उसमें सबसे पहला है अप्राकृतिक यौन अपराध, जो कि आईपीसी की धारा 377 में बीएनएस के तहत हटा दिया गया है, जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पहले ही हटा चुकी है। व्यभिचार का जो कानून है उसको भी वहां से हटा दिया गया, जिसको एडल्टरी भी बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठग, जो बहुत पुराना कानून था ठग का, ठग करार देने के प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया गया है यहाँ पे। अनिवार्य न्यूनतम सजा का जो प्रावधान है वो किया गया है। न्यायिक विवेक को सीमित करता है ये, न्यूनतम सजा निर्धारित करता है बहुत सारे कानूनों के लिए। तो ये एक डिबेट का प्रश्न है, ये वाद विवाद का प्रश्न है कि अनिवार्य न्यूनतम सजा में फिर जब अगर जज के पास ये कैपेसिटी नहीं होगी कि वो डिसाइड कर सके, तो किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से वो फेयरली ट्रीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चीज यहाँ पे वाद विवाद का विषय है। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। संभावित रूप से दोषियों के लिए निष्पक्षता जो है वो कैसे होगा, फेयरनेस, इसकी हम बात करते हैं। ये संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति को अगर आप नुकसान करते हैं जिसमें कि श्रेणीबद्ध जुर्माना आपको लगातार बढ़ता रहेगा। संबंधित अपराधों में क्षति की सीमा के अनुरूप श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाया जाता है और लगाया जाएगा इसमें। जिसमें आपने देखा कि जैसे कि अग्निवीर वाला जो कार्यक्रम, जो जो लॉ सरकार लेके आई थी, उसमें बहुत सारी जगहों पे, बिहार में, यूपी में बहुत सारी जगहों पे आगजनी की गई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, बहुत सारे बिल्स में जो है जो लोग रिवोल्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं बेसिकली, उसमें अब वो उन चीज़ों पे रोक लगेगा और सार्वजनिक संपत्ति को कम से कम नुकसान होगा। अब देखिए कि ये जो पूरा का पूरा प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023 का, इन प्रस्तावित समायोजन का जो उद्देश्य है वो समकालीन सामाजिक और कानूनी कानूनी गतिविधियों के माध्यम से कानूनी संरचना को आधुनिक बनाना है, मॉडर्नाइज करना है, रैशनलाइज करना है। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रभाव का भारतीय कानूनी परिदृष्टि में अभी तक अवलोकन होना बिल्कुल बाकी है। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ फैलाएं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं वो परोसी जा रही हैं और आप लोगों के सहयोग से लगातार मैं करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया।